First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the new chapter, that is neural control and coordination. Before going to start, एक बार जनरल एग्जांपल देख लेते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. व्हाट इज, जब हम एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब उस समय क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारी डिफरेंट बॉडी जितने भी ऑर्गन हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं. दैट मीन्स कि सिर्फ अगर एक्सरसाइज की ज़रूरत, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा इस केस में, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तभी होंगे जब एक सुटेबल एनर्जी इन्हें प्रोवाइड की जाएगी. और ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड होगा? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के थ्रू एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. देन ग्लूकोज breakdown takes place in muscle cells. This is occur by the neural or impulse transmission through CNS or by CNS through nerve fibers. Now अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल सेल्स यहाँ पे हैं, मसल सेल्स. तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज ब्रेकडाउन, और ये ग्लूकोज कैसे सप्लाई किया जाएगा? थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर फंक्शन के लिए हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम ना हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम कब ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेकडाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कब ये होगा? जब ये प्योर होंगे और लंग के थ्रू यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ऑक्सीजन कैरी करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और इस तरीके से ये डिफरेंट ऑर्गन. ना अब किडनी सिस्टम कैसे वर्क करता है? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन करके यहाँ एटीपी रिलीज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी का फॉर्मेशन हो रहा है और अदर टॉक्सिक्स और वेस्ट मटेरियल, तो वेस्ट मटेरियल के साथ क्या होगा कि इन्हें भी बॉडी से रिमूव करना होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, अदर टॉक्सिक और वेस्ट, बाय किडनी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो डिफरेंट जो ऑर्गन है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. सिर्फ हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन या एनर्जी हमें जो चाहिए फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज में हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये डिफरेंट बॉडी सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम वर्क करेंगे. दैट इज हमारा CNS जो सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम, वो वर्क करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेस्ट रिमूवल थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो डिफरेंट सिस्टम ये कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से, कैसे जो एक्शन पोटेंशियल एंड रिफ्लेक्स एक्शन एक वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसफर होते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टडी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम तो हमने अभी तक लोकोमोशन पढ़ा, बॉडी सर्कुलेशन पढ़ा, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा. ये सभी कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं और कैसे एक फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन होना है, हमारे थ्रू एक फंक्शन करना है. तो एक फंक्शन करने के लिए हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं, तब वो पर्टिकुलर मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है. इवन जब मुझे यहाँ पे राइट भी करना है तो इस टाइम मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो मसल सिस्टम है इसके साथ इम्पल्स जो कोऑर्डिनेट हो रहा है कि ब्रेन से ये मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है CNS के थ्रू
CNS से नर्व के थ्रू सेल्स को ये सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करना है, और उस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन सिंपली मुझे यहाँ पे राइट करने में मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ये प्रोवाइड किसके थ्रू होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के थ्रू, ग्लूकोज ब्रेकडाउन के थ्रू। और ये ग्लूकोज डिफरेंट सेल से ये ग्लूकोज इस मसल सेल्स को कैसे मिल रहे हैं, बाय डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है ग्लूकोज जो भी फूड कंटेंट लिया है। इसके बाद ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल डिफरेंट मसल सेल्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फिर न्यूरल सिस्टम के थ्रू इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज़ कर लिया जा रहा है इन द एनर्जी ना। जो भी वेस्ट इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इन्हें एज ए रेस्पिरेटरी थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलीज कर दिया जा रहा है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। नाउ टॉपिक इज न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जैसे कि किडनी सिस्टम और जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या है, वहाँ पे नेफ्रॉन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स है। दैट मीन्स कि जितने भी न्यूरल सिस्टम में ऑर्गन प्रेजेंट होंगे वो सभी न्यूरॉन से बने होंगे, और जो यूनिट स्ट्रक्चर होगा वो न्यूरॉन होगा, और न्यूरॉन सेल्स इसी के थ्रू इम्पल्स ट्रांसमिट होगा फ्रॉम सेल टू सेल और ऑर्गन टू ऑर्गन, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। और ये सिग्नल्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये एंडोक्राइनोलॉजी के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। दैट मीन्स कि जो हार्मोन्स होते हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तरह वर्क करते हैं, और यही स्टिमुलेट करेंगे मसल्स को। अगर हम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं तो ना, न्यूरल सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल यूनिट है structural unit is neuron, unit is neurons। न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स कैसे होंगे, ये जनरली जो न्यूरल सिस्टम होगा इसमें मेनली 2 पार्ट होंगे, दैट इज CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरल सिस्टम सबसे पहले कि जितने भी जो न्यूरल सिस्टम होगा वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना होगा, और मेनली पूरे न्यूरल सिस्टम को डिवाइडेड इन 2 part, mainly divided in 2 part। First is CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेनली कंटेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो CNS है, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई स्टिमुलस दिया जाता है हमारी बॉडी पे या हमारी स्किन पे, कोई भी स्टिमुलस आता है तो ये डायरेक्ट ब्रेन में ट्रांसमिट होते हैं, ब्रेन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नाउ CNS और PNS में जो सेकेंड इज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे
Peripheral nervous system. Peripheral nervous system contains mainly afferent and efferent neurons और nerve system. It contains peripheral nervous system क्या होगा यहाँ पे brain, तो ये यहाँ पे ये जो पार्ट होगा ब्रेन, दिस इज ब्रेन एंड मेडुला, मेडुला रीजन, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन रीजन में ही ये मेडुला ऑब्लांगेटा आ जाएगा, दिस इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। नाउ पीएनएस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जितने भी नर्व यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगे उन सभी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाएगा। तो मेनली यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन से हैं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। From the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से ये मेनली ओरिजिनेट होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होंगे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब इनके मतलब कि दैट मीन्स कि यहाँ पे इनके नर्व के इम्पल्स के ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप के होंगे, दैट इज एफरेंट nerves or afferent nerves. Afferent nerves, first is afferent nerve and second is efferent nerves. तो यहाँ पे जो भी पीएनएस से दैट इज स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिन कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है। तो एफरेंट नर्व्स किसे कहेंगे, इट ओरिजिनेट फ्रॉम और ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन। फर्स्ट एफरेंट नर्व्स transmit impulse from CNS to organ, specific organ. Now second is, second कौन सा नर्व होगा, efferent नर्व। ये कैसे इम्पल्स ट्रांसमिट करेंगे, फ्रॉम ऑर्गन टू सीएनएस। तो जस्ट अपोजिट होंगे यहाँ पे। तो इसके बेस पे इन्हें क्या बोला जाएगा, अगर सीएनएस टू ऑर्गन इम्पल्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मोटर नर्व, मोटर नर्व ऑल्सो नोन एज मोटर नर्व। और यहाँ पे सीएनएस टू ऑर्गन इम्पल्स ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड इज इफरेंट नर्व्स, efferent nerves which transmit impulse from organ to CNS. Impulse from organ to CNS. CNS also known as sensory
nerve. फॉर एग्जाम्पल कोई अगर स्टिमुलस वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई नीडल पिन की जाती है तो पिन करने का ये मैसेज ऑर्गन टू ब्रेन में जाना है और स्टिमुलस ट्रांसफर करना है फ्रॉम ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन दैट इज स्किन टू ब्रेन। अब स्किन टू ब्रेन तक ये जो इम्पल्स ट्रांसमिट होगा दैट मीन्स ऑर्गन टू CNS हमें ट्रांसफर करना है। तो इस केस में इफरेंट नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होंगे ये इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए। इम्पल्स जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उन्हें इफरेंट नर्व्स बोला जाएगा ना। जो एफरेंट नर्व्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रॉब्लम देखा यहाँ पे और प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो दैट मीन्स कि जो इम्पल्स आएंगे, जो मैसेज आएगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए और जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, CNS टू पर्टिकुलर ऑर्गन क्या है, हमारा हैंड है और हैंड के थ्रू हमें वो सॉल्यूशन राइट करना है। तो ये इम्पल्स कहाँ से, CNS टू ऑर्गन इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, और ये इस नर्व को क्या बोला जाएगा, इफरेंट नर्व्स। नाउ सेकेंड इज, इसके बाद सम which is some other nerves which is arises from the PNS, peripheral nervous system, is autonomic nervous system and somatic nervous system. Autonomic nervous system and somatic nervous system. From PNS some other nerves also arises that कौन से नर्व्स होते हैं, फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, SNS, also known as SNS, somatic nervous system and somatic nervous system, and second is autonomic nervous system. Autonomic nervous system. ANS, autonomic nervous system or somatic nervous system. Then somatic nervous system. What is somatic nervous system? Nervous system release impulse from CNS to skeletal system. ये ऑटोनॉमिक नर्वस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, ये इम्पल्स को रिलीज करते हैं फ्रॉम CNS और CNS टू स्केलेटल सिस्टम। एंड सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, it relays impulse from CNS to smooth muscles. स्मूथ मसल दैट मीन्स कि जो हमें, अगर मुझे हैंड राइटिंग
अगर मेरी हैंड राइटिंग फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे लिखना है और कुछ राइट करना है बोर्ड पे, तो उस समय कौन से इम्पल्स मेरे वर्क करेंगे, दैट मीन्स कि जैसे सी एन एस पार्ट के सी एन एस पार्ट से देन पी एन एस अराइज होंगे, वो इम्पल्स ट्रांसमिट होगा सी एन एस टू पी एन एस। इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होगा, सी एन एस दैट इज ब्रेन टू पी एन एस स्पाइनल कॉर्ड से होता, सी एन एस के स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से देन सोमैटिक नर्वस सिस्टम एस एन एस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये किस नर्व के थ्रू आएंगे, दैट इज एफरेंट और इफरेंट, और क्योंकि मैसेज आ रहा है टू द ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन दैट इज हैंड तक ये मैसेज आ रहा है, तो एफरेंट नर्व तो इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होगा, फ्रॉम ब्रेन देन स्पाइनल कॉर्ड देन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और उसमें भी कौन सा नर्व है, एफरेंट नर्व, क्योंकि सीएनएस टू ऑर्गन इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अनदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एग्जांपल अब लेते हैं। एक एग्जांपल है डाइजेशन में भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और अदर एलिमेंट्री कैनाल के जो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो लार्ज इंटेस्टाइन हो, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी CNS टू जो इम्पल्स ट्रांसफर होगी सेम प्रोसीजर होगा। अगर एब्जॉर्प्शन करना है या डाइजेशन करना है थ्रू इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इम्पल्स ट्रांसमिट फ्रॉम CNS टू PNS एंड PNS टू, अब यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये किसके बने हुए हैं, ये जो फॉर्मेशन है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये फॉर्म हुए हैं स्मूथ मसल सेल्स से। तो स्मूथ मसल सेल्स के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से देन अगेन CNS टू ट्रांसफर करना है सिग्नल्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन और पर्टिकुलर ऑर्गन, तब यहाँ पर भी एफरेंट नर्व के थ्रू इम्पल्स ट्रांसमिट होगा, और वो ऑर्गन कौन सा होगा, इंटेस्टाइन। तो CNS टू इंटेस्टाइन इम्पल्स ट्रांसमिट करना है, देन तब जाके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और फाइनली जो डिफरेंट न्यूट्रिटिव मटेरियल डाइजेस्ट हो जाएंगे और एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड सेकेंड इज विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम ऑल्सो हैज, इससे पहले विसरल नर्वस सिस्टम से पहले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट मेनली होंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम also divided in 2 parts. First is parasympathetic nervous system, and sympathetic nervous system. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये
सेंसरी और मोटर नर्व के थ्रू वर्क करेंगे। दैट मीन्स कि जो इम्पल्स ले जाएंगे सेंसरी एंड मोटर नर्व, सेंसरी एंड मोटर नर्व, दैट मीन्स कि ये जो इम्पल्स ले जाते हैं फ्रॉम ऑर्गन टू CNS, organ to CNS, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system are from CNS to which is motor nerves. It transmit impulse from CNS to the organ. Next है visceral nervous system. Nervous system, visceral nervous system. What is visceral nervous system? यहाँ पे इसके दो फंक्शन होंगे, दैट इज एक इम्पल्स ट्रांसमिट फ्रॉम CNS टू विसरा, एंड फ्रॉम विसरा टू CNS. तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन ऐसे करना है फ्रॉम विसरल नर्वस सिस्टम में इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है फ्रॉम CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरल ऑर्गन, और फ्रॉम विसरा टू CNS पार्ट दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और फॉर एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि कैसे इम्पल्स का यहाँ पे ट्रांसफर होगा और डिफरेंट जो पार्ट है न्यूरॉन के कैसे वर्क करेंगे न्यूरल सिस्टम में. हमने कौन कौन से डिस्कस किए, दैट इज CNS, PNS, SNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देन सोमैटिक नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स, और देन इसके बाद विसरल नर्व्स. फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्जांपल इज digestion, then circulation, and another example is hormonal control. हार्मोनल कंट्रोल. नाउ डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर करना है, दैट मीन्स न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के डाइजेशन करने हैं, तो यहाँ पे ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन, फॉर एग्जांपल अगर हम डाइजेशन में भी अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन लेते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले अगर ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आ जाएंगे अगर कोई न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, मैक्सिमल रीएब्जॉर्प्शन. देन ऑर्गन से पर्टिकुलर ऑर्गन दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन टू CNS इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा. लार्ज ऑर्गन टू CNS इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, फिर इट इज CNS थ्रू, क्योंकि ऑर्गन से CNS जा रहा है, दैट मीन्स सेंसरी नर्व. अब ऑर्गन से देन मैसेज कैसे कन्वे होगा, PNS, देन PNS के थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS के बाद, क्योंकि सोमैटिक और सोमैटिक होंगे नहीं, स्केलेटल सिस्टम है नहीं, ऑर्गन जो है स्मूथ मसल सेल से बने हुए हैं, तो यहाँ पे ANS, देन ANS में रीअब्जॉर्प्शन करना है थ्रू विसरा के थ्रू, तो ANS से देन एफरेंट नर्व के बाद जो इम्पल्स ट्रांसमिट होंगे ये ऑर्गन तक ले जा रहे हैं ANS के थ्रू. ANS में नर्व कौन से हैं, एफरेंट नर्व,
एफरेंट नर्व के थ्रू पर्टिकुलर ऑर्गेन में ऑर्गेन, देन विसरा, विसरल ऑर्गेन है, विसरा और फाइनली अब ये CNS और CNS के थ्रू ये कहाँ पे मैसेज कन्वे हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू नर्व में। ये कौन से नर्व है, मोटर, पूरा जितने लेंगे PNS के बाद जितने नर्व हम इंक्लूड कर रहे हैं सभी मोटर नर्व में आ जाएंगे, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा। नाउ सेकेंड एग्जांपल इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में कि हार्ट सर्कुलेशन, हार्ट तक कैसे इम्पल्स ट्रांसमिट होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सर्कुलेशन में कि यहाँ पे ब्रेन के थ्रू इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होता है और ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होगा, हार्ट में ही जनरेट होगा। लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके कंट्रोल को इन्हें कब कॉन्ट्रैक्ट करना है और कब रिलैक्स होना है ये जरूर कंट्रोल होगा ब्रेन के थ्रू, CNS पार्ट के थ्रू। तो CNS पार्ट हार्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं, यहाँ से ये सीधे जो ब्लड वेसल्स हैं इन्हें इनके ब्लड प्रेशर को आइदर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे बाय कॉन्ट्रैक्शन मेथड। तो सिमिलरली यहाँ से जा रहे हैं इम्पल्स, तो जो CNS टू बॉडी जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो नर्व होंगे मोटर नर्व, और कैसे इम्पल्स का ट्रांसफर होगा, PNS ANS, अगेन स्केलेटल मसल नहीं है इसलिए स्मूथ मसल सेल्स हैं, तो ANS होगा। ANS से CNS टू पर्टिकुलर ऑर्गेन जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एफरेंट नर्व और एफरेंट नर्व, देन विसरा। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल भी ये अगर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल होंगे, यहाँ पे भी ये न्यूरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, न CNS टू हाइपोथैलेमस से भी नर्व अराइज होंगे टू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यहाँ पे PNS पार्ट नहीं होगा, CNS से डायरेक्ट नर्व हाइपोथैलेमस से, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो यहाँ पे जो नर्व्स होंगे ये सभी मोटर नर्व में इंक्लूड किया जाएगा एक्सेप्ट PNS पार्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स डिस्कस करेंगे।